डिफेन्स जर्नलिस्ट संवादिक श्रीयुक्त नीरज राजपूत जुड़ी हुई छंती। नीरज जी, स्वागत है आपको कनक न्यूज में। तेजपुर एयरबेस से सुखोई 30 उड़ान के लिए तैयार है और सवार है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल। क्योंकि हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो सुप्रीम कमांडर भी होते हैं आर्म फोर्सेस के। हमारे जो सशस्त्र बल हैं यानी कि थल सेना, वायुसेना, नौसेना सुप्रीम कमांडर हैं, और इसके लिए जो सुप्रीम कमांडर हैं आर्म फोर्सेस की, द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट भी हैं, वो जो है फ्लाई करने वाली हैं तेजपुर एयरबेस से, जो कि फ्रंटलाइन एयरबेस है भारत का नॉर्थ ईस्ट में यानी कि उत्तर पूर्व में के राज्यों में, और खासतौर से जो चीन से सटी हुई जो LAC है अरुणाचल प्रदेश की, उसके लिए फ्रंट लाइन एयरबेस है। वहां से जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं वो फ्लाई करने जा रही हैं इस सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुखोई फाइटर जेट जो है भारतीय वायुसेना का फ्रंट लाइन जो मेन जो फाइटर जेट है वो सुखोई 200 से ज्यादा सुखोई फाइटर जेट इस पर पास हैं, और ये भारत में ही बना हुआ MKI यानी कि मेक इन इंडिया फाइटर जेट है, जिसको भारत ने रूस की मदद से बनाया है। तो हम लोग देख रहे हैं, तस्वीरों में देख रहे हैं, जो आ रही है सीधी तेजपुर एयरबेस से, जहां पर द्रौपदी मुर्मू जो है, जो सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस की, वो बैठ चुकी है सुखोई MKI में, और उनके साथ एक मेन पायलट होंगे, क्योंकि ये ट्रेनर फाइटर जेट है जिसमें 2 जो पायलट बैठ सकते हैं, पायलट और को पायलट। तो जो द्रौपदी मुर्मू है प्रेसिडेंट है, वो को पायलट के तौर पर जिसमें फ्लाई करेंगे। माना जा रहा है कि सुपरसोनिक जो स्पीड होगी कुछ देर में जो है वो आसमान में फ्लाई करती हुई दिखाई देगी। जी नीरज जी, 2 पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी भी उड़ चुके हैं सुखोई में। सुखोई 30 को क्यों चुना जाता है राष्ट्रपति जी को उड़ान भरने के लिए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इससे पहले हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं प्रतिभा पाटिल जो है वो वर्ष 2009 में उन्होंने फ्लाई किया था इसी सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में। उन्होंने पुणे का जो लोहेगांव एयरबेस है वहां से उन्होंने फ्लाइंग की थी, उस वक्त की थी, और उन्होंने सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरी थी। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम है उन्होंने भी फ्लाई किया है इस फाइटर जेट में यानी कि सुखोई 30 MKI में। मैं आपको बता दूं कि सुखोई 30 MKI जो है बहुत आधुनिक फाइटर जेट है जो भारत ने रूस से खरीदे थे। बाद में इनका जो निर्माण है वो भारत में ही होता है, क्योंकि जो शुरुआत में कुछ फाइटर जेट जरूर लिए गए थे, लेकिन उसके बाद से इनका निर्माण भारत में ही रूस की मदद से होता आया है। और जो हम लोग बोलते हैं सुखोई 30 MKI यानी कि मेक इन इंडिया, ये मेक इन इंडिया के तहत भारत ने बनाया हुआ फाइटर जेट है, इसीलिए इसको चुना जाता है। करीब 250 के करीब जो है सुखोई फाइटर जेट इस वक्त भारत के पास यानी भारतीय वायुसेना के पास है, और इसीलिए मेन स्टे रफाल के आने के बावजूद भी ये फाइटर जेट जो है अभी मेन स्टे है भारतीय वायुसेना का। और हम लोग देख रहे हैं कि ये 30 फाइटर जेट जो है, जो तेजपुर एयरबेस है, जो कि चीन से सटी हुई LAC अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर ये एयरबेस है, और वहीं पर जो है उसी की एयरस्पेस में नॉर्थ ईस्ट की एयरस्पेस में यानी कि असम की अरुणाचल प्रदेश की एयरस्पेस में हम लोग देख पाएंगे कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो फ्लाई करने जा रही हैं इसी सुखोई 30 MKI फाइटर जेट। नीरज जी, जैसे आप बताए कि इसका स्पीड भी सुपरसोनिक जेट ये है, तो इसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, जब एक आम आदमी झूला में झूलता है तो उसको फीलिंग्स कैसे आता है, डर लगता है। एरोप्लेन में जाना दूसरा बात है, लेकिन ऐसे फाइटर जेट में जो सेना का अधिकारी जाते हैं वो लोग ट्रेंड होते हैं, लेकिन एक आम आदमी जो सेना के साथ जुड़े नहीं है, वो जाने में कुछ थ्रिलर होगा, कुछ फीलिंग होगा, इसे बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि एक विमान में जो हम लोग कमर्शियल फ्लाइट में उड़ान भरते हैं वो एक अलग है, लेकिन ये सुपरसोनिक की स्पीड से उड़ान भरता है, इसमें ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। तो जो भी इस तरह के फाइटर जेट में, लड़ाकू विमान में सुपरसोनिक में जब फ्लाई करते हैं, उनका पहले से ही मेडिकल टेस्ट होता है उनका, चेक किया जाता है कि क्या वाकई में वो उड़ान भरने के लिए तैयार है या नहीं है, उनकी मेडिकल कंडीशन कैसी है। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, तो उनके लिए तो खासतौर से जो मेडिकल चेकअप होगा वो पूरा किया जाता है, और उनके बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में पूरा चेकअप किया जाता है, किसी तरह की उनको कोई परेशानी तो नहीं है, और उसी के बाद ही उनको मेडिकल फिटनेस, अगर क्लियरेंस के बाद ही इस तरह के सुपरसोनिक फाइटर जेट में उड़ान भरने की
दिया जाता है, जो कि देश की राष्ट्रपति, और जैसे मैंने बताया कि वो सुप्रीम कमांडर भी हैं हमारे आर्म फोर्सेस की, यानी कि सर्वोच्च कमांडर हैं हमारे देश की जो सेनाएं हैं उनकी कमांडर हैं। तो इसीलिए उनकी जो हेल्थ के साथ किसी तरह से भी कोई चूक नहीं हो सकती है, इसलिए पूरी तरह से उनके टेस्ट किए गए होंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि कल ही श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी थी, असम पहुंच चुकी थी, तो उनके सारे मेडिकल टेस्ट किए गए होंगे, चेक किया होगा, उनकी हेल्थ भी आज सुबह चेक की गई होगी। तो ये देखने के बाद ही वो अब यहाँ से उड़ान भरने के लिए तैयार है तेजपुर एयरबेस से, जैसे हम लोग जानते हैं। नीरज जी, और एक बात है, तो हम देखते हैं लास्ट 10-12 मिनट से कुछ अधिकारियों ने कुछ सेफ्टी बेल्ट और कुछ सुरक्षा बंदोबस्त कर रहे हैं। तो ये सेफ्टी फास्ट होता है क्योंकि वो लोग समझा रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति जी को कि कैसे बैठना, क्या करना, कहाँ कौन सा स्विच है। इवन को पायलट की सीट में अगर राष्ट्रपति बैठते हैं तो कुछ जिम्मेदारियां भी होता है। तो इसके बारे में ये लास्ट कुछ मिनट से समझा रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि हालांकि पहले हो सकता है कि एक बार जरूर उनको पहले एक बार टेस्ट किया गया हो, लेकिन ये फाइनल क्योंकि अब उड़ान भरने के लिए तैयार है सुखोई 30 MKI, तो इसलिए जितने भी पायलट्स हैं और जो उनका स्टाफ है, जो वहाँ की जो AOC होंगे, वो सब इनको जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं सुप्रीम कमांडर को कि क्योंकि उनकी भी पहली शायद उड़ान है ये किसी सुपरसोनिक फाइटर जेट में, तो उनको पूरी एक तो बता रहे हैं कि आपको सेफ्टी के लिए क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप सुपरसोनिक की स्पीड से जाते हैं तो ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से आपको हेल्थ के इश्यूज तो नहीं हो जाते हैं। अगर हेल्थ का इशू कोई होता है तो आप, क्योंकि जो पायलट चला रहे हैं उड़ान, जो फ्लाई कर रहे हैं इस सुपरसोनिक फाइटर जेट को, तो पायलट और को पायलट दोनों कनेक्टेड होते हैं, कम्युनिकेशन उनके बीच में रहता है, तो उनको बताया जा रहा है कि आप उनको बता सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, अपने हेल्थ के बारे में बता सकते हैं, या कोई और दिक्कत उनको आ रही है तो वो बता सकते हैं। दूसरा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, उनको बताया जा रहा हो, क्योंकि जो अगर किसी भी, जैसे सुखोई फाइटर जेट है ये, क्योंकि ये जिसमें 2 पायलट्स में उड़ान भरते हैं इसमें सुखोई फाइटर जेट में, जो कि इतना बड़ा ये फाइटर जेट है, तो जो मेन पायलट है वो उड़ान भरता है, और जो को पायलट होता है वो जो एक तरह से वेपनरी इंचार्ज होता है, जो वेपन फायर करने के लिए होता है। हालांकि ये लोडेड नहीं है, ऑपरेशनली नहीं है, इसमें कोई वेपन नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी बताया गया होगा कि यहाँ पर उनको कौन कौन से बटन हैं, यहाँ पर कौन सा उनको टच नहीं करना है, कहाँ पर टच नहीं करना है, कहाँ टच करना है, या अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो वो बताया जा रहा है। और ग्रेविटी के बारे में खासतौर से बताया जाता है, क्योंकि उससे हमारे जो BP है या कोई और जो हमारी हेल्थ कंडीशंस हैं वो कैसे उनको मेंटेन कर सकते हैं, वो उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, शायद बताया जा रहा है। नीरज जी, द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले से एक छोटे से आदिवासी गांव से बिलोंग्स करते हैं, और वहां से उनका दिल्ली यात्रा, रायसीना हिल तक यात्रा बहुत चर्चा हो चुका है इसके बारे में। और आज जब वो सुखोई में बैठते हैं, मैं 2 बात बोलूँगा। एक, राष्ट्रपति जी का ये प्राइड है, गर्व है कि वो सुखोई में उड़ान भरने जा रहे हैं, और पर्टिकुलर इस सुखोई का भी ये प्राइड या गर्व है, वो राष्ट्रपति को अपने अंदर उड़ान के लिए ले जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की जो यात्रा रही है, आप चाहे कहें शुरुआती दिनों में, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि कितने मुश्किल हालात में उनकी परवरिश हुई, किस तरह से उनका परिवार रहा, और एक सबसे ऊंचा मुकाम जो है हमारे देश के राष्ट्रपति, क्योंकि प्रथम जो सिटीजन है, फर्स्ट सिटीजन जो है वो राष्ट्रपति ही होते हैं। तो इस वक्त जो पूरे हमारे जो देशवासी हैं, जो देश है पूरा, उनको गर्व करना चाहिए कि एक उड़ीसा के एक दूर दराज के एक डिस्ट्रिक्ट इलाके से आने वाली महिला, वो आज हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च कमांडर हमारे देश की बनी है, वो आर्म फोर्सेस की बनी है। और अब राष्ट्रपति न केवल राष्ट्रपति, वो ऐसा राष्ट्रपति जो सिर्फ राष्ट्रपति भवन में दिल्ली में रह सकता था, लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को लिया, इस चुनौती को लिया, और जिस चुनौती के साथ उनका पूरा जीवन रहा है, चाहे राज रहा हो उनका या फिर और उनका सामाजिक जो जीवन रहा हो, उसके साथ साथ अब उन्होंने ये इतना बड़ा मुश्किल चैलेंज लिया है, चुनौती लिया है कि वो जो है खुद सुपरसोनिक फाइटर जेट में उड़ान भरने के लिए तैयार है। और अब लोग देख चुके हैं, सारे ऑफिसर्स जा चुके हैं वहां से, उनके पास से जो लास्ट फोटोग्राफ उनकी इस कॉकपिट में बैठने की, वो भी, और अब ऊपर उनका जो शीशा है वो बंद होने जा रहा है, हाथ दिखा दिया है, पायलट ने दिखा दिया है, और अब कुछ ही देर में हम लोग देखेंगे कि उड़ान भरने के लिए तैयार है। तो अब देखिए, ये जो सफर है, जिसके लिए कहा जाता है कि उन्होंने अब ऊंची उड़ान भरी है, उन्होंने आर्म फोर्सेस के कमांडर होने के नाते, तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, जिसको ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि उन्होंने जो है वो उड़ान भरने जा रही हैं इस सुपरसोनिक फाइटर जेट में।
जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक आम इंसान के लिए भी बहुत मुश्किल होता है इस तरह के सुपरसोनिक फाइटर जेट में फ्लाई करना, लेकिन उन्होंने ये चुनौती ली है, तो हम मान सकते हैं कितने मजबूत दिल वाली और कितनी बहादुर ये महिला है, यानी कि हमारे देश की राष्ट्रपति है, जो इस सुपरसोनिक फाइटर जेट में उड़ान भरने जा रही हैं। वो सुपरसोनिक फाइटर जेट जो हमारे दुश्मन अगर हमारे आसमान के हमारी तरफ आंख उठाने की कोशिश करता है तो उसको नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार रहता है, हमेशा रहता है। और इसीलिए एक फ्रंट लाइन कमांडर की तरह खुद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने ये चुना है कि वो हमारे इन पायलट्स की कितना मुश्किल होता है फ्लाई करना, और खासतौर से इस इलाके में जहां हम लोग देखते हैं कि काफी मुश्किल भरे हालात में परिस्थितियों में हमारे जो पायलट्स हैं वो उड़ान भरते हैं अपने फाइटर जेट्स में, हेलीकॉप्टर्स में, और हमारे देश की सीमाओं की, एयर स्पेस की सुरक्षा करते हैं। तो उन्होंने उनके साथ जो उड़ान भरने का फैसला लिया है, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है और पूरा देश जो है आज सैल्यूट कर रहा है हमारे देश की राष्ट्रपति और सुप्रीम कमांडर आर्म फोर्सेस को। नीरज जी, हम तो यात्रा कैसे रहा उसके लिए बात कर रहे थे। अब देखिए, एक आदिवासी गांव से पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना पढ़ाई के बाद, उसके बाद पहले काउंसलर, उसके बाद विधायिका, एमएलए, फिर मंत्री, मिनिस्टर, उसके बाद गवर्नर, उसके बाद राष्ट्रपति। ये यात्रा उनका जैसे रहा, उसके साथ उनका व्यक्तित्व जो है, पर्सनालिटी जो है, उसको लेकर काफ़ी चर्चा है देश में। और रायसीना हिल में, राष्ट्रपति भवन में वो नहीं रहते, सिर्फ ओपन करते पीपल के साथ, लोगों के साथ वो मिलते हैं। तो पीपुल्स प्रेसिडेंट हम बोल सकते हैं क्या अभी तक जो यात्रा है उसके आधार पर द्रौपदी मुर्मू जी को? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि एक राष्ट्रपति है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनकी, तो वो कह सकती थी कि सुप्रीम कमांडर होने के बावजूद भी कि वो राष्ट्रपति भवन में रह के अपना काम कर सकती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कितना इंटरेक्शन उनका रहता है। कुछ दिन पहले ही वो सेना के कार्यक्रम में भी जा चुकी हैं, तो लगातार उनका इंटरेक्शन रहता है। और राष्ट्रपति भवन में भी हम लोग देखते हैं कि कितने लोगों के लिए खोल दिया गया है। तो एक हम लोग मान सकते हैं कि एक जो आम इंसान है, कि जो जनता से जुड़ा हुआ एक राष्ट्रपति जो है, वो शायद उनमें झलक हमें दिखाई देती है, द्रौपदी मुर्मू में दिखाई देती है, क्योंकि वो खुद ऐसे ही परिवेश से आई है जहां पर आम लोगों के साथ उनका मिलना जुलना रहा, और इसीलिए उन्होंने देखा और उन्होंने कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे खुद आपने बताया कि वो किस तरह से उनका राजनीतिक सफर रहा, एक आदिवासी परिक्षेत्र से आने से, और आदिवासी खुद वो महिला है। उन सब के बावजूद उन्होंने संघर्ष किया, और संघर्ष के बाद वो आज इस मुकाम पर पहुंची है कि देश की फर्स्ट सिटीजन बनी है, प्रेसिडेंट बन चुकी हैं उनको, और न केवल प्रेसिडेंट बनी है, अक्रॉस ऑल द पॉलिटिकल पार्टी, सब पॉलिटिकल लाइंस में सब उनकी रेस्पेक्ट करते हैं एक प्रेसिडेंट होने के नाते। और एक बहुत ही साधारण इंसान जो कि एक डाउन टू अर्थ महिला है, उसके नाते भी उनको प्रशंसा, सराहनीय पूरा देश उनको करता है, पॉलिटिकल पार्टीज भी करती है। और इसीलिए आज उन्होंने देखा, हम लोग देख पा रहे हैं कि वो सुखोई 30 MKI में फ्लाई करने के लिए तैयार है, और कॉकपिट जो है बंद होने जा रहा है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं तेजपुर एयरबेस में जो तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज आ रहे हैं, तो उसमें अब वो उड़ान भरने के लिए तैयार है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सवाल का आंसर रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।